हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 1 दिखाई दे रहा है। हाँ सर। क्या गिवन है, देखो एन ऑफ ए इक्वल टू 17 गिवन है, एन ऑफ बी इक्वल टू 23 गिवन है, और यूनियन का वैल्यू 38 गिवन है, ठीक है। दिखा देता हूँ कंफर्म। तो एग्जाम्पल 1 गिवन एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस से, कुछ खास नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, 17, 23 एंड 38। 17, 23, 38। नंबर 1 में इंटरसेक्शन निकालने दिया है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला मालूम है, वी नो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला याद है? हाँ सर। बस डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाना है। इसका जगह 38, इसका जगह 17, इसका जगह 23। तो 17 प्लस 23 कितना आएगा, 40। और 38 से 40 गया, सॉरी 40 से 38 गया 2, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या बचेगा, 2। कोई डाउट? ना सर। एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है? क्या इसका फॉर्मूला याद है? एन ए यूनियन बी माइनस डोंट वरी, अगर फॉर्मूला याद एन नहीं ऑफ है, बी। फॉर्मूला याद नहीं है, इमीडिएटली वेन डायग्राम का सहारा ले लो। तुम देखो एन ए माइनस बी मतलब था ओनली ए वाला पार्ट, ओनली ए, सिर्फ ए। तो वही तो, एन ए यूनियन बी नहीं, माइनस नहीं, एन गलत ऑफ बी। गलत गलत। तुम देखो, हम ए से इंटरसेक्शन को माइनस करेगा, एन ऑफ ए से इंटरसेक्शन माइनस करेगा, ये है फॉर्मूला। देखो वेन डायग्राम में, अगर हम लोग को ओनली ए चाहिए, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जिसको हम रेड कलर से करता है, तो पूरा ए से इंटरसेक्शन हटा दो, ओनली ए बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ सर। तुम ऐसे सोचो, ब्लैक प्लस रेड इज ए। अगर तुमको ब्लैक चाहिए तो ए माइनस रेड, यानी कि ए से इंटरसेक्शन माइनस करेगा। कोई डाउट? ना तो जब भी सर। फॉर्मूला में कंफ्यूजन लगता है, वेन डायग्राम देख लो। डन। वेन डायग्राम से तुमको तुम्हारा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? बस वैल्यू बैठाना है। ये 17 माइनस 2 विच इज 15। सिमिलर नंबर 3 निकालने दिया, एन बी माइनस ए। सेम फॉर्मूला लगेगा, बी से इंटरसेक्शन माइनस, यानी कि एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन बी क्या है, 23 माइनस 2, 21। चेक कर लो, उतार लो फटाफट। कोई डाउट है तो देखो। ठीक है, और आदित्य वो भी तो करेगा। ओ प्रिय, उसको कॉल कर लो तुम। आदित्य हो ना? एग्जाम्पल तो देखो क्या गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, बी माइनस ए गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। फॉर्मूला याद है कुछ ये तीनों को देख के? ए यूनियन बी, हाँ, उसका फॉर्मूला एन ऑफ ओनली ए सेक्शन। रुको मैं एक सेकंड बता रहा है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ देखो, 10, 8 और 3। 10, 8, 3। चलो हम रफली वेन डायग्राम बना देता है, ताकि कुछ भी फॉर्मूला हो वेन डायग्राम से याद आ जाएगा, अगर याद नहीं है। हालांकि करते करते याद हो जाएगा। तुम ऑब्जर्व कर सकता है, ये वाला पार्ट ओनली ए है, यानी कि ये क्या है मेरा, ए माइनस बी। सिमिलरली ये है बी माइनस ए, और जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम ब्लू से दिखा रहा है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या ना? है? तो तुम देखिएगा, ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड, ये तीनों मिलकर यूनियन हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, ब्लैक रीजन प्लस ब्लू रीजन प्लस रेड रीजन, क्या ये मिलके यूनियन हो रहा है?
हर्ष, हाँ सर। तो बस ऐड कर दो एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए माइनस बी। तो सर मैं वही तो बोला था। अच्छा वही बोला था क्या? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। सर अब सबका एक वैल्यू सेकंड दिया हुआ रोक है, रहा है आपको। बोलो। व्योम मतलब आदित्य बोल रहा था कि जो हम लोग का सिलेबस में ये पार्ट नहीं है वो। कोर में वैसे नहीं है, बट स्कूल में कराया तो पता नहीं, हाँ। रैशनलाइज सिलेबस अच्छा। में ये नहीं है। पर स्कूल में डेफिनेटली ये दे सकता है, इसलिए हम उसको बोला अटेंड करो। स्कूल में एग्जाम में डाल सकता है हॉट्स का नाम पे, क्यों नहीं डाल सकता टीचर। अच्छा। नंबर 2 क्या निकालने दिया है? एन ऑफ ए। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को मालूम है एन ऑफ ए क्या होता है, वही एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चेक करो होता है नहीं होता है। एन ऑफ ए क्या है? ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन, यानी कि सिंपली ब्लैक प्लस ब्लू। देखो है, अगर तुम वेन डायग्राम देखेगा। सर न्यूमेरिकल्स इतना ही इजी होगा क्या? हाँ यही है न्यूमेरिकल्स, वेन डायग्राम से सब हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, याद है तो अच्छा बात है, वरना वेन डायग्राम। तो ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 10। इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 3 इक्वल टू 13, खत्म। सिमिलरली आई थिंक एन बी भी निकालने दिया है। तो एन बी क्या लिखेगा? ऑब्वियसली बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन। साथ साथ लिखते भी जाओ रे, तो टाइम बचेगा। क्या होगा ये? एन बी माइनस ए कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। चेक करो, खत्म, मिल गया 3 मार्क। तो वैसे बात है, ये हाई चांस है एमसीक्यू में ही डाले, सब्जेक्टिव भी डाल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अप्लाइड मैथ्स में भी? हाँ हाँ, ऑब्वियसली एमसीक्यू में आ सकता है। सबको याद है ना, कल टेस्ट है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तो है ना? हाँ हाँ, वर्ड प्रॉब्लम भी है। हम इसका तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भेजेगा, वो एनसीईआरटी बुक नहीं है, एग्जाम्पलर। वो कर लेना, तुम्हारा एग्जाम के लिए भी काफ़ी होगा, उसमें से एमसीक्यूज काफ़ी अच्छा अच्छा है, ठीक है। हम भेजा है नहीं भेजा हमको याद नहीं है, अगर नहीं भेजा तो हम भेज देगा, हम डाउनलोड किया था। तो वो एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें से कॉमन आता है बोर्ड्स में, मतलब एग्जाम में। तुम्हारे एग्जाम में हाई चांस से कॉमन आ जाएगा वहाँ से, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव्स, ठीक है। हाँ सर। ये उतार लिया, आगे बढ़ी। हाँ सर। एग्जाम्पल 3 देखो, हम पहले बताया था जाई और यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाई भी मतलब यूनिवर्सल सेट है, यू भी मतलब यूनिवर्सल सेट है। तो पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑफ जाई, चलो वही लिखता है, जो बुक क्वेश्चन में जो देगा वही यूज करना, हालांकि यू दे सकता है। एन ऑफ जाई इज 50। फिर क्या दिया हुआ है? एन ऑफ ए 30 इंटरसेक्शन 12। एन ऑफ ए 30 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12। एक और चीज दिया हुआ है अगर तुम देखेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है कितना? 15। चलो हम तुमको वेन डायग्राम से बताता है, हालांकि फॉर्मूला भी बताया हुआ है। तो सर 50 माइनस 15 मेरा। अच्छा ये, हाँ वही तुम सही सोचा है, जो हम सेट कर रहा है ये मेरा पूरा ए यूनियन भी है या नहीं? जो हम सेट किया वो मेरा ए यूनियन भी है, हर्ष। हाँ सर। तो उसका बाहर का जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा यूनियन का। हाँ। बाहर का यानी कि जो हम चलो ब्लू पार्ट से कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ऑब्वियस सा बात है, हम क्या करेगा, यू से कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेगा, तभी तो एन ऑफ ए यूनियन भी आएगा, ठीक है। हाँ। सो देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन भी क्या होगा? यू से यानी कि जाई से हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेगा, यही फॉर्मूला है। यानी कि 50 माइनस 15 इस 35। कोई डाउट? पर निकालने क्या दिया तुमको? एन ऑफ बी। अब बी निकालने के लिए एक तो बी माइनस ए चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तुम्हारे पास इंटरसेक्शन है पर बी माइनस ए नहीं है, और बी माइनस ए निकालने का आई डोंट थिंक सो कोई तुम्हारे पास कोई और फॉर्मूला है भी। तो हम लोग यूनियन वाला ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा। तो हम चाहे तो डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई करते हैं यूनियन का फॉर्मूला, इम्प्लाइज अलग अलग क्यों करें। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
नहीं अलग से कटा, क्या पता यूनियन कहीं इस्तेमाल हो जाए। देयरफॉर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम यूनियन का फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया, इक्वल टू 35 लिख सकता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया। अब तुमको एन ए पता है, कितना दिया हुआ एन ए 30 और इंटरसेक्शन 12 दिया हुआ है, तो 30 प्लस एन बी माइनस 12 इक्वल टू 35। यहाँ से एन बी कितना आएगा देखो, एन बी कितना आएगा देखो, सत्रह होगा क्या? 17। वेरी गुड। सेकंड वाला क्या निकालने दिया, एन बी माइनस ए, अब लगा दो फॉर्मूला। नंबर सेकंड, एन बी माइनस ए इक्वल टू, ऑब्वियसली बी से इंटरसेक्शन माइनस करेगा, तो करते करते तुमको फॉर्मूला याद हो जाएगा और हो जाना चाहिए। हर बार वेन डायग्राम में डिपेंड मत करो। 17 माइनस 12 विच इज 5, खत्म। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 4 क्या बोला है, ए एंड बी आर टू सेट, यू इज द यूनिवर्सल, इस बार यू बोल दिया। एन ऑफ यू गिवन है, ए गिवन है, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। हमको निकालना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तुम एक चीज देखो, अगर तुमको याद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ याद है। हाँ अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेगा, हम यूनिवर्सल से यूनियन को माइनस करेगा, ठीक है, समझ रहा है? हाँ सर। बस, यानी कि मेरा काम है खाली यूनियन निकालो, फिर यूनिवर्सल से माइनस कर दो। तो तुम देखो पहले हम यूनियन निकाल रहे हैं, कैसे निकालेगा यूनियन, एन यूनियन बी इज टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, यानी कि 290 प्लस 240 माइनस 110, देखो 420 आ चुका है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू से यूनियन माइनस, यानी 700 से 420 माइनस मतलब 280। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। देखो ये हम इसलिए लिखा नहीं क्योंकि यहीं पर अच्छे से लिखा हुआ था, तो यहीं से उतार लो डायरेक्टली। पर तुम देख सकते हो वही किया, पहले यूनियन निकाल लिया और फिर कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तो हमेशा याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही निकालने दिया है। देख लो एक बार, जहाँ फॉर्मूला यूज करेगा सर वहाँ। एक बात बोले, हाँ बोलो। मतलब हम पूछा था हम लोग का ट्रिविया वाला टेस्ट कब था? कल ही तो था। कल है क्या? हाँ कल 18 तारीख है ना, हाँ है तो सही। तो फिर कल ही है मतलब। सुन ना, हम अभी तक रिवीजन नहीं मारा, ये सब एक्सरसाइज पर आएगा नहीं, हम उसको बैठ के ट्रिविया का रिवीजन मार ले। देख लो तुम, बाद में देख लेना यूट्यूब में। हाँ अगर मतलब वैसे तो आंसर सही है इसका, हमको ये पीडीएफ आप सेंड कर देना। हम्म, वो तुम वहीं सेव कर लेना, तुम्हारा एनसीईआरटी काफ़ी है हाँ तुमको, तो फिर ये वैसे दरकार नहीं है ना, तुमको वैसे ये वाला क्वेश्चन दरकार नहीं है, तुम्हें एनसीईआरटी काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो फिर हम छोड़ दें मीटिंग, छोड़ दो, तो हम ट्रिगो रिवीजन मार लेते अपना बैठा बैठा थोड़ा। करो, अच्छा कितना मार्क्स का टेस्ट है वैसे? वो कल पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। बाय। तुम लोग का भी टेस्ट है हर्ष कल, याद है? हाँ सर, 18 अगस्त में आप बोला था तो होगा। 18 जुलाई है, 1 महीना आगे हो गया। नहीं हुआ, आगे ही था, तुम डेट देख लो वहाँ लिखा हुआ है। अब देखो एग्जाम्पल 5 देखो, फटाफट करवा देता है, अच्छा बात है जो तुम अकेला है। एन ऑफ यू दिया हुआ है, एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ बी दिया हुआ है। अच्छा अब देखना, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए ऑफ ए प्लस प्लस एन एन ऑफ ऑफ बी बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन माइनस बी। एन। हाँ हमको मालूम है ए प्लस बी से ये माइनस हो रहा है, तो अगर इसका यूनियन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहेगा, हम चाहेगा ये माइनस 40 ना होगा। हो, हम चाहेगा ये माइनस ना हो, मतलब सॉरी ये इंटरसेक्शन है, हाँ। हम चाहेगा माइनस ना हो, तो इसका वैल्यू क्या लेगा, जीरो लेगा। सर जीरो नहीं हो सकता ना क्यों इंटरसेक्शन, क्यों जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है। सर, क्योंकि एन ऑफ यू मेरा 40 है, हाँ तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी मेरा 40 से ज्यादा होगा नहीं।
डेफिनेटली नहीं होगा। तो आप अगर एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ हाँ, बी ऑब्वियसली वो करके माइनस, देखिएगा। हाँ, अगर वो हाँ, चीज़ मेरा 40 से ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली तो पॉसिबल एन नहीं है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा 5 हो गई, 25 प्लस 20 मेरा 45 हो गया, अच्छा, उस 40 हिसाब से से, हाँ ज्यादा हाँ है। ठीक है, समझ गया। हमको लगा वो क्वेश्चन ही वैसे दिया होगा जो तुम्हारा प्लस करके निकल जाएगा। अब सिंस एन ऑफ यू तुम्हारा 40 दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, ये पॉसिबल तभी होगा जब इंटरसेक्शन जीरो ना हो। ये सही बोला तुम, हम वो चीज़ नहीं देखा क्वेश्चन में, हमको लगा क्वेश्चन ही वैसे बनाया हुआ होगा। ठीक है, हाँ सर। तो ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू वही होगा 40 ही। डन। हाँ अब बोला लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ही दिया हुआ, देखो ये रहा। क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी। ठीक है, चलो। अच्छा, ये हम लोग को मालूम है यूनियन लेस देन इक्वल टू 40 है। दैट मीन्स एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 40। जस्ट वैल्यू बैठाया, और वैल्यू बैठा के हम लोग को मिला कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ग्रेटर देन 5 मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू इसका 5 है, तो वही तो लीस्ट हुआ, कोई डाउट। जब हम लीस्ट वैल्यू बोल रहे हो ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब कितना, कम से कम 5 है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि एन ए इंटरसेक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये 5 भी हो गया मिनिमम वैल्यू, कोई डाउट। ना सर। पक्का, क्लियर। और सिंस मिनिमम 5 है, इसलिए यहाँ पे यूनियन का मैक्सिमम 40 है। कहने का मतलब वही है, हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन को वही इंटरप्रेट कर लिया, जो क्वेश्चन ही वैसा दिया जाए इंटरसेक्शन जीरो होगा, हम वो इंटरप्रेट कर लिया था। तो ये भी एक केस है, मैक्सिमम तब हो सकता है जब अगर इंटरसेक्शन जीरो हो जाए तो भी मैक्सिमम हो सकता है एन ए प्लस एन बी, पर इंटरसेक्शन जीरो होना पड़ेगा उसके लिए, हम वो इंटरप्रेट किया था। तो यहाँ तक था नॉर्मल सम। अब देखो एग्जाम्पल 6 क्या दिया, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर। 120 had been exposed to chemical C1, 50 had been exposed to chemical C2, and 30 to both chemicals C1 and C2. We need to find the number of individuals which are exposed to chemical C1 but not C2। मतलब क्या निकालना है, C1 माइनस C2, कोई डाउट, यही निकालना है। ठीक है, हाँ सर। तो हम लोग पहले नाम देते थे, केमिकल C1 का एक सेट का नाम देगा, केमिकल C2 को एक सेट का नाम देगा, केमिकल C3 को भी, C2 तो है नहीं सॉरी। तो लेट एग्जांपल 6, let A equal to set of individuals that are exposed to chemical C1, B be the set of individuals, हम वैसे ही दे रहा है, set of individuals that are exposed to chemical C2। So therefore क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्या बोला है, 120 एन had been यू इज exposed to इक्वल टू C1। 200। हाँ, and you, हम पहले वो लिखते हैं हमेशा, मेरी आदत है। 120, एन बी कितना दिया हुआ है, 50, इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, 30, 30। और यूनियन कितना, यू कितना दिया हुआ है, 200। अब निकालने दिया C1 बट नॉट C2, मतलब क्या निकालने दिया, एन ए माइनस बी, विच मीन्स एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई प्रॉब्लम, मतलब क्या होगा, ना सर। 120 माइनस 30 विच इज 90। चेक कर लो एक बार, ठीक है। नंबर 2 में बोला केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब एन बी माइनस ए विच इज एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन बी कितना दिया हुआ है, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। एक बार चेक कर लो, 1 और 2 में कोई डाउट है क्या। ठीक है, 1 और 2 में ओके। हेलो हर्ष, हाँ सर। ठीक है। नंबर सी में क्या बोला है,
केमिकल C1 और केमिकल C2, जब और आ जाता मतलब यूनियन है, जब और आता मतलब यूनियन। तो नंबर 3 क्या बोला है, एन ए यूनियन बी। अब तुम्हारा चॉइस है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन लगाएगा या ए माइनस बी माइनस सी को यूज करेगा, तुम्हारा चॉइस है, दोनों में आंसर आएगा। पर हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाता है जब वो पता ही है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 120 प्लस 50 माइनस 30 कितना आएगा, 140। खत्म हो गया। तो यही टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। अब ज़्यादा से बोलेगा नाइदर केमिकल C1 नाइदर केमिकल C2, नाइदर C1 नॉर C2, कॉम्प्लीमेंट हो गया, बस यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट। वही कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट से 140 माइनस करेगा, मतलब 200 से तो 140 माइनस हुआ 60। 60। तो वही है, बस तुमको सिंबल को पहचानना है। मतलब अगर डायरेक्ट निकालने देता देखो, नाइदर C1 नॉर C2, तो ये भी एंड से जुड़ा हुआ है। नाइदर C1 मतलब C1 नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट, नॉर मतलब एंड, नाइदर C2 मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट, विच मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग सिखाइए निकालना, क्लियर? हाँ सर। ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखो, ये परसेंटेज फॉर्म में दे दिया, कोई बड़ा बात नहीं। क्या बोला, एक सर्टेन टाउन है जिसमें 25% फैमिली फोन ओन करता है, 15% कार ओन करता है, 65% दोनों ही नहीं करता। दोनों ही नहीं करता मतलब क्या दे दिया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट? ना सर। अब क्वेश्चन में बोला 2000 फैमिलीज ओन कार एंड फोन बोथ। अब पूछा हाउ मच परसेंटेज फैमिलीज आर इधर ए कार और ए फोन, मतलब यूनियन निकालने दिया है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन द टाउन, मतलब एन ऑफ यू निकालने थे, यूनिवर्सल सेट। कोई डाउट? ठीक है। तो सर फुल निकालने के लिए तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट प्लस यूनियन करना पड़ेगा। हाँ, पहले हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्वेश्चन बोला ही ना। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट तो दिया हुआ है, यूनियन निकालना पड़ेगा, तो यूनियन ऐड कर देगा। तो क्या नाम देगा, लेट पी बी द सेट ऑफ फैमिलीज हु ओन्स ए फोन। लिखो, एग्जांपल नंबर कितना ये 7, लेट सेट ऑफ फैमिलीज हु ओन्स ए फोन। सी बी द सेट ऑफ फैमिलीज हु ओन्स ए कार। यूनिवर्सल सेट मेंशन करने का जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल सेट यू होता है हमको पता है, तो नो नीड टू मेंशन। सो देयरफॉर क्या दिया हुआ है बताओ क्वेश्चन का हिसाब से, 25% फैमिलीज ओन ए फोन, तो एन ऑफ पी कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। फिर एन ऑफ सी, एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है बताओ, 15%। और बोला 65% फैमिलीज ओन नाइदर ए फोन नॉर ए कार। एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स एन ऑफ पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 65%। सो देयरफॉर एन ऑफ पी यूनियन सी क्या होगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली परसेंटेज के हिसाब से एन ऑफ यू क्या है, 100% 100। है, माइनस 65%, कितना हुआ, 35। क्या यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा, हाँ। या फिर एन ऑफ पी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्या है सी माइनस सी ऑफ माइनस। इंटरसेक्शन सी, which means 35% equal to 25% प्लस 15% माइनस, चलो x%, हम ब्रैकेट में लिख देगा x%, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना x%, लेट जो भी है। तो यहाँ से x क्या आएगा, x% बताओ, x% नहीं x मानते हैं हम लोग, परसेंटेज निकाल लेगा, कितना आएगा बताओ, 25 प्लस 15 कितना होता है, 40, 40 माइनस 35, 5%। कोई डाउट? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज x, एक्सिस इंटरसेक्शन बोथ।
both car and phone. हम्म हम नेमिंग में गड़बड़ कर रहे सारे को. So according to question क्या लिखेगा? 5% of x. हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं बताओ तो. 5% of the population owns हाँ both टोटल phone पॉपुलेशन and होगा ना वही. हाँ. तो लेट टोटल पॉपुलेशन बी x. हम वही गड़बड़ कर रहा था वही. लेट टोटल पॉपुलेशन बी x. So according to question 5% of x equal to 2000. So what is 5 by 100 into x equal to 2000? What is x? बताओ. 40,000. 40,000. अब बस निकाल लो जो भी निकालने दिया. ओन इधर एक कार और एक फोन यूनियन निकालने दिया. यूनियन तो निकाल चुका. नहीं वो तो परसेंटेज में निकाला ना हम लोग. वही परसेंट इंटू कर देना से हो हाँ गया ना बस अब इंटू इंटू देना. और 35/100. therefore n of p union c equal to 35% है ना. 35% of 40,000 which is 35 by 100 into 40,000. और हाउ मेनी पॉपुलेशन ली वो तो 40,000 ही है. कोई डाउट? कितना आएगा बताओ. 14,000. ठीक है आ गया 14,000. कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन में ना अच्छा है सर. क्वेश्चन में वैल्यू नहीं परसेंटेज ही पूछा था ना. फाइंड हाउ मच परसेंटेज. ये निकालने का जरूरत ही नहीं था. क्वेश्चन में परसेंटेज ही पूछा था. कोई बात नहीं चलो निकाल लिया कोई बात नहीं. पर ठीक है कोई डाउट इसमें. ना सर. एग्जाम्पल 8 देखो. आउट ऑफ 500 कार्स ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार. ये यहीं पे हो जाएगा देखो. 200 कार बी एंड 50 ऑन बोथ. तो क्या बोला है देखो. ए में 400 है, बी में 200 है, और जो बीच का है वो कितना है 50. अब पूछ रहा है क्या ये डाटा करेक्ट है या नहीं. यही पूछ रहा है. नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताओ. सर क्योंकि अगर आप यूनियन निकालेगा हाँ तो हो गया 400 प्लस 200 माइनस 50. 50 तो कितना आता है 550. जो कि हम 550 लोग का 500 से ज्यादा है. यूनियन से ज्यादा है. तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट. कोई मतलब डाउट? हाँ. पक्का. हम ए यूनियन एन ए यूनियन भी निकालेगा. यूनियन आएगा 550 जो कि हम लोग का यू से ज्यादा है विच इज नॉट पॉसिबल. पक्का. तो बस वही हाँ निकाला. सर. यूनियन निकाला और देखा 500 ज्यादा है. कोई खत्म. एग्जाम्पल 9 भी इसी में हो जाएगा. देखो क्या बोला है. ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 पीपल. ठीक है एन ऑफ यू दे दिया. रिपोर्टेड दैट 720 लाइक प्रोडक्ट ए. तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट ए 720 एंड प्रोडक्ट बी 450. तो ठीक है एन ऑफ ए दिया हुआ है. प्रोडक्ट ए बोले तो ए ठीक है. एन ऑफ ए क्या दिया हुआ है 720. प्रोडक्ट बी यानी कि एन ऑफ बी. हम ए बी नाम तो ज्यादा बेहतर है 450. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट. वही आगे वाला मेथड अप्लाई करेगा क्योंकि हमको मालूम है एन ऑफ पी यूनियन. पी क्यों ले रहा है. एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1000. 1000. बस फॉर्मूला बैठा दो. तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल 1000. अब ए का जगह क्या बैठाएगा हम वैल्यू बताओ. 720 720 प्लस प्लस 450. मान लो इसको 450. मैं एक बार एक्स नाम दे रहा ताकि मेरा सुविधा हो. 1000 700 और 400 1100. तो ये कितना 1170 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1000. हम क्लास 10 में बताया था जो निकाल रहा है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए. तो एक्स को इधर ले जाता है और 1000 को इधर लाता है तो 170. दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 170. तो यही मेरा मिनिमम हो गया बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल निकला. तो यही मेरा लिस्ट नंबर हो गया. कोई डाउट? ना सर. एग्जाम्पल 10 देखो क्या बोला. इन द एडजेसेंट वेन डायग्राम एन ऑफ यू इज 80. ओके ये वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा आई गेस. फिर एन ऑफ पी इज 40. ओके एन ऑफ क्यू इज 28. ओके एंड इंटरसेक्शन इज 12. वी नीड टू फाइंड एन ऑफ
P इंटरसेक्शन R। अच्छा वो दिया बेटा, P सॉरी intersection R वो 10 भी दिया दिया हुआ है। है, सॉरी हाँ 10 दिया है। ना मार्क द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रीजन, पहले हमको मार्क करना है तो लिख दो, कोई बात नहीं। R में 10 R में एलिमेंट है तो 10 हो यहाँ गया। जीरो लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, एंड P में 40 है, पर तुमको इंटरसेक्शन 12 दिया हुआ है, ये 12 है। अगर P में 40 है, 40 से 10 और 12 गायब होगा, क्योंकि P में हाँ तो सर। ऑलरेडी ये 10 और 12 इंक्लूड हो चुका है। तो 40 से 10 गया 30, 30 से 12 गया 18। अब ये पेन गायब हो गया, वेट 2 मिनट दो, PDF हैंग हो गया। आ गया 18, खत्म। आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ ये हो जाएगा, फिर रिलेशन करना नेक्स्ट क्लास। हाँ फिर क्या बोला है, क्यू में कितना दिया 28, पर ऑलरेडी पहले से 12 है क्यू में, तो 28 से 12 गया, कितना बचा 16। हो गया मार्क्ड, कोई डाउट। अब देखो टोटल 80 था, तो हम 80 से ये 18 10 12 16 हटा देगा, माइनस करेगा तो कितना बचेगा 24। वही किया हम, कोई डाउट, क्लियर। हाँ सर। अब सिंस वेन डायग्राम है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको सब वेन डायग्राम से करना है। पी यूनियन क्यू, यूनियन में क्या आएगा 10 18 12 16 आएगा, तो देखो 10 18 12 16 विच इज 56। फिर क्यू यूनियन आर कंप्लीमेंट, चलो क्यू और आर का यूनियन लो, कितना होता है क्यू और आर का यूनियन, यहाँ पे लिखा हो ना, क्यू और आर का यूनियन, क्यू में है 12 और 16 और ये 10, कितना होगा 38 होगा। हाँ। तो उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका बाहर का, तो 80 से माइनस करो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकता रहा, सिंस क्यू यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट है तो 10 को छोड़ो 12 को छोड़ो 16 को छोड़ो, तो बचा क्या 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 कितना आएगा 42 ही आएगा, चेक करो। तुम वैसे भी कर सकता रहा, क्यू और आर का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका बाहर, तो हम क्यू और आर का बाहर ही देख रहे हैं, तो क्यू और आर का बाहर सिर्फ 18 और 24 है, तो 18 प्लस 24 42, तुम ये भी कर सकता रहा, कोई डाउट, डन। अब एग्जाम्पल 11 देखो, हम तुमको बोला याद रखना, एग्जाम्पल 11 हमेशा वेन डायग्राम से ही करना है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर वो यूज हो रहा है तो करो, अदरवाइज उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं सोचना है, जो होगा वेन डायग्राम से होगा, ठीक है। तो तुम हमको बताना क्या क्या दिया हुआ है, हम पहले व्हाइट बोर्ड में बनाता है इसका वेन डायग्राम, यहाँ ज़्यादा बेहतर से होगा। थोड़ा नीचे बनाता हूँ, क्या क्या बोला देखो, अब नाम हम लोग दे देगा, स्क्रीन क्या में बोला दिख है, रहा है। अब देखो नाम हम लोग वैसे ही दे देगा, क्या दिया प्रोडक्ट ए, हम ए रखेगा, प्रोडक्ट बी बी रखेगा, प्रोडक्ट सी हम सी रखेगा, ए बी सी नाम देगा। अब क्या बोला, इट वॉज फाउंडेड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ठीक है, 26 लाइक बी, 29 लाइक सी, 14 लाइक बोथ ए एंड बी, 12 लाइक सी एंड ए, 14 लाइक बी एंड सी, एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो हम इसको नाम देता ए, इसको बी, इसको सी, सिंस 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो ये 8 होगा, कोई डाउट। अब ना सर। क्वेश्चन में देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर देखिएगा ए एंड बी बोथ लाइक कितना है 14 है, 14, तुम हाँ ऑब्जर्व सर। करो ए इंटरसेक्शन भी ये वाला पार्ट है, हाँ या ना, हाँ। पर उसमें तो 8 पहले से लिखा हुआ है, हाँ तो -8 कर तो देगा। 14 से 8 गया तो कितना बचा 6। 6। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी देखो कितना दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है 14, उसका भी 14 दिया हुआ है, तो 6 वापस। तो वापस यहाँ भी 6, एंड आई थिंक ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 12, तो 12 से 8 गया कितना बचा 4, कोई डाउट। ना अब सर। क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 21, अगर ए में 21 है तुम देख सकता है पहले से 6 8 और 4 तो आ चुका है, तो 21 से वो हटा दो, कितना बचा
21 से 18 बचेगा। गया, 3 बचा। बी में कितना दिया हुआ है? एन ऑफ बी प्रोडक्ट बी 26, बी में 26 है, पर पहले से 6 8 और 6 है बी में। देखो बी में 6 8 और 6 पहले से है, 6 होगा। 6 बचेगा माइनस करके। और सी में देखो कितना दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 29, बट कहानी वही है, 4 8 और 6 पहले से है, तो 6 4 10 18, 29 से 18 गया 11। कोई डाउट? ना सर। तो ये बन गया वैन डायग्राम। अब बस क्वेश्चन में जो निकालने थे निकालो। क्या बोला? हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली? सी ओनली ये वाला पार्ट है, देखो है ना, तो आंसर 11। डायरेक्ट हो गया 11, खत्म। तो सर ये सब अगर सपोज हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया, तो तुम सारा वाला सारा क्वेश्चन वेन डायग्राम से कर सकता, फटाफट हो जाएगा। तो फिर लिखेगा क्या? वेन डायग्राम बना दिया, फिर हाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दे डायरेक्ट क्या? लिखो, हाँ कुछ नहीं है, वेन डायग्राम लिखे डायरेक्ट करना है। देखो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी ओनली 11, खत्म। अब तुमको वेन डायग्राम से करना है जो करना है। फिर क्या बोला? हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स? एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स बोल रहा, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जैक्टली, यानी कि सारा ऐड करना है। कोई डाउट? ना सर। हालांकि ए यूनियन बी यूनियन सी का तुम्हारा फॉर्मूला भी था, तुम फॉर्मूला भी यूज कर सकता, पर जब वैन डायग्राम बना चुका है तो जब भी बोलते ना एटलीस्ट वन, मतलब इधर ए और बी और सी, इसका मतलब ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। कोई डाउट? तो जब भी एटलीस्ट वन बोल रहा है मतलब या तो ए है या तो बी है या तो सी है। हाउ मेनी पीपल डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स? कुछ भी लाइक नहीं किया, हम लोग क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट। टोटल से यूनियन माइनस करेगा। टोटल कितना था? 60 था, टोटल था हाँ 60, यूनियन कितना निकला देखो क्वेश्चन में? 44, तो 60 से 44 गया मतलब 14, तो ये हो गया 14। कोई डाउट? तो तुम सीधा लिखना 16 माइनस 14, 14 नहीं 16 होता है ना, 60 माइनस 44 इज 16। कोई डाउट? समझा? हाँ सर। अच्छा अब देखो, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली। मेरा बारिश का साउंड आ रहा है क्या तुमको? ना। चलो अच्छा फिर। इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 ऑफर्ड मैथ्स, 15 दिया हुआ है मैथ्स, ओके हम लिख लेते हैं साइड में। हम लोग वैसे ही नाम देगा, सब्जेक्ट का जो पहला लेटर है, मैथ्स मतलब एम, 10 ऑफ मैम एम क्या दिया हुआ है? 15। फिर क्या है? 12 ऑफर्ड स्टेटिस्टिक्स मतलब एन ऑफ एस, स्टेटिस्टिक्स। आवाज कट रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? अब थोड़ा आ रहा है। ठीक है। 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स मतलब एन ऑफ पी, पी फॉर फिजिक्स विच इज 8। 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मतलब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, 40। 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मतलब पी इंटरसेक्शन एस विच इज 20। और क्या दिया हुआ है? 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 10। तुमको एक और चीज दिया हुआ है, 65 ऑफर्ड फिजिक्स है। कोई प्रिंटिंग एरर है? सर मुझे रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन ही। आई थिंक 65 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली होगा, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, फिजिक्स ओनली होगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो फिजिक्स ओनली मतलब हम ये लिखेगा एन ओनली पी। कोई डाउट? 65। अब हम वेन डायग्राम बनाता है, यहाँ भी वेन डायग्राम काम आएगा। तो 3 वाला वेन डायग्राम में सबसे पहला शुरुआत होता है इंटरसेक्शन से, जो तीनों में कॉमन है। पर क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? ना। तो हमको वो तो मानना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना उसके कोई ब्रेक नहीं होने वाला। तो क्या लिखेगा? लेट एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस इक्वल टू एक्स, हम इसको एक्स मान लिया। अब इसी बेसिस में सब निकालेगा। अब तुम देखो, ये मैथमेटिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स, ये फिजिक्स, ये यूनिवर्सल सेट।
अब देखो P इंटरसेक्शन M, यानी कि P और M का इंटरसेक्शन 40 है, पर पहले से X है, तो ये क्या बचेगा, 40 माइनस X होगा। हाँ फिर P इंटरसेक्शन S, S और P में देखना है, 20 है, पर पहले से X है, तो क्या होगा, 20 माइनस X। सिमिलरली मैथमेटिक्स 10 है, तो ये क्या होगा, 10 माइनस X। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, गुड आउट। अब ये पहले से 65 दिया हुआ है, सर। फिजिक्स ओनली पहले से 65 दिया हुआ है, डन। सो फ्रॉम द वेन डायग्राम हम बोल सकता है, सो बाय, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वीडी, वेन डायग्राम क्या बोल सकता है, 65 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इक्वल टू फिजिक्स। फिजिक्स कितना बोला क्वेश्चन में, 8। कोई प्रॉब्लम? निकल गया एक्स, यहां से देखो, ये एक्स कट गया, 60 40 105 125 माइनस एक्स इक्वल टू 8। व्हाट इज एक्स, 117। देखो मैच कर रहे हैं सर, नहीं हम कुछ गड़बड़ किया कैलकुलेशन। हम लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन बोला 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, यहाँ बोला है, हम लोग उल्टा लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन बोला 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, हम लोग यहाँ ध्यान नहीं दिया, इसलिए उल्टा लिखा हम लोग, करेक्ट करना पड़ेगा। ये 65 है, ये 8 है। ओके हर्ष, ठीक है। हेलो हर्ष, मेरा ही नेटवर्क हाँ क्यों सर। जाता है हर बार, हाँ सर। बारिश भी अभी देना था। हाँ सर। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ा है, ओनली फिजिक्स 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ सर। तो वही, तो देखो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम 8 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स 65, करके देखता है कितना आएगा देखो, 40 प्लस 20 60, 3 68 आएगा सर। माइनस एक्स इक्वल टू 65, सो एक्स इक्वल टू 3। अब पता चल गया है 3, तो बाकी भी उसी हिसाब से करो। तुम चाहे तो अब सेकंड वेन डायग्राम बना लो, या फिर इन सब में भी एक्स का फॉर्म में लिखो, तुम्हारा चॉइस है वो। या तो सबको यहाँ पे पहले एक्स का फॉर्म में लिखो, या तो तुम सेकंड वेन डायग्राम बना उस लो, क्योंकि अब तुमको पता है। ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस है, क्या करेगा। बुक में सबको एक्स का फॉर्म में, हम लोग क्वेश्चन ही गलत पढ़ा यार, हम भी क्या गधा है। क्वेश्चन में भी 15 ऑफवर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 12 ऑफवर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, सब ओनली दिया हाँ हुआ है। तो आप तो लिखा ही है। तो हम तो ये एन ऑफ एम दे दिया ना, ये ओनली एम है, ये ओनली एस है, तो यानी कि ये 15, ये 12 गिवन है। कोई डाउट अब, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो हम लोग को एन ऑफ एम, एन ऑफ एस और एन ऑफ हाँ वही निकालना है। ऑल निकालना है। हाँ, अब एन ऑफ एम तो वेन डायग्राम से निकल जाएगा, बिकॉज तुमको एक्स पता है। तो 15 प्लस हाँ 3 पन, प्लस 7 प्लस 37 हो गया। हाँ बस वही, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स का जगह 3 बैठा दो, जो आएगा वही आंसर है। 25 प्लस 40 65 माइनस 3 कितना है, 62। कोई डाउट? फिर एन ऑफ ना एस, वेन डायग्राम देखो वही, 12 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स, एक्स एक्स फिर से कट गया, तो 20 30 42 माइनस 3 39। कोई डाउट? और क्या निकालने दिया, डिड नॉट ऑफर एनी यूनियन ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स, डिड नॉट, तो पहले यूनियन। कॉम्प्लीमेंट। हाँ कॉम्प्लीमेंट, तो टोटल से यूनियन को ही माइनस करेगा ना, तो व्हाट इज हाँ यूनियन, फॉर्मूला लगा दूं या वेन डायग्राम से देखूं, क्या होगा, 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 12
प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 8। ये एक्स कट गया, ऐड करके देखो क्या एक्स का जगह 3 बैठा और क्या आएगा देखो 60 70 85 95 97 प्लस 8 कितना होता है 105 और माइनस 2x मतलब 2 इंटू 3 यानी कि 99 आया है, 99 आया है। तो ऑब्वियस सा बात है टोटल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, एन ऑफ यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 स्टूडेंट्स। तो अगर एन ऑफ यू 100 है तो डिड नॉट ऑफर क्या होगा 1। 100 माइनस 99 विच इज 1। कोई डाउट? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना रहे, हम लोग को ओनली ओनली वाला पार्ट पढ़ा ही नहीं इसलिए वो हो गया। क्लियर? हाँ सर। हो ये लास्ट क्वेश्चन है देखो, एक्सरसाइज तुम फिर खुद ही सकेगा, बाकी सब सेम कहानी है, एकदम सेम कहानी। एक्सरसाइज भी हम कल रीड किया, पूरा डिट्टो सेम है, कुछ नया नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा तरीका से दिया है देखो, ओनली टी नॉट कॉफी मतलब क्या है टी माइनस सी। कोई प्रॉब्लम? ना। ओनली कॉफी नॉट टी मतलब सी माइनस टी, बोथ कॉफी एंड टी मतलब सी इंटरसेक्शन टी। कोई डाउट? और एक चीज क्या बोला, एज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, मतलब यहाँ पे ए यूनियन बी ही 20 है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेम है जब ये मेंशन कर देता है। एटलीस्ट अगर लाइक कर ही रहा है इसका मतलब क्या है, जैसा कोई है ही नहीं जो लाइक नहीं करता, मतलब कॉम्प्लीमेंट 0 है। कॉम्प्लीमेंट जीरो है। इसलिए यहाँ पे यूनियन और एन ऑफ यू सेम है, तुमको वो लिखना नहीं है कॉम्प्लीमेंट जीरो है, तुम सिर्फ डायरेक्ट लिख सकता है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 20। तो जहाँ ये मेंशन कर देता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स लाइक कर रहा है सब, दैट मीन्स वहाँ पे वो इंटरसेक्शन जीरो है, यानी कि यूनियन ही मेरा यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है, ए यूनियन बी ही मेरा यूनिवर्सल सेट है। कोई डाउट? ना सर। यहाँ पे भी तुम देख सकता है, इसमें तो नाइडर निकालने दिया तो ऑब्वियस सा बात अलग है। एटलीस्ट वन ऑफ टू पेपर मतलब यूनियन निकालने दिया, ठीक है। प्लेन आइडर मतलब वही इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालने दिया, सही है, वेरी गुड, डायरेक्ट है ये भी। ये भी वही निकालने दिया, देखना नहीं सकेगा तो हमको बोलना, हम करवा देगा, बस देखना। ठीक है सर। फटाफट ये खत्म कर लेता है। क्या बोला देखो, with coronavirus threatened to run riot in India, prevention appears to be the best cure available. Blah blah blah. A survey was conducted on 25 persons. 25 लोग लिया, ठीक है, यूनियन इज 25, यूनिवर्सल सेट इज 25। इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस वर बीन टेकन, ठीक है। 15% यूज फेस मार्क, 14 कंसिस्टेंटली मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, 5 यूज्ड फेस मार्क्स एंड वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली, 9 मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज्ड फेस मार्क। तो यहाँ पे 3 सेट है, फेस मार्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉश्ड हैंड रेगुलरली, हाँ या ना? हाँ सर। तो नाम तुम्हारा चॉइस है, देखो ये लोग क्या किया है, सोशल डिस्टेंसिंग एस है इसलिए एस, वेयरिंग मास्क, मास्क इज एम इसलिए एम, और वॉशिंग हैंड तो डब्ल्यू। कोई डाउट? शेयर करना ना भूल। सर। अब देखो, अच्छा यहाँ एक और चीज बोला है, एज्यूमिंग दैट एवरीवन टुक एटलीस्ट वन ऑफ द प्रिकॉशिंग मेजर, मतलब क्या, यहाँ यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही यूनियन है, तो वही देखो एस यूनियन एम यूनियन डब्ल्यू इक्वल टू 25 लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एटलीस्ट वन ऑफ द प्रिकॉशन मेजर्स लिया हुआ है सब लोग। फिर क्या बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग 14 दिया हुआ है, तो एन ऑफ एस कितना दिया है 14। फिर क्या बोला है 15 यूज फेस मार्क, तो एन ऑफ एम भी दिया हुआ है 15, ठीक है। 5 यूज फेस मार्क एंड वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली, इंटरसेक्शन दिया हुआ है देखो, एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू 5 और एस इंटरसेक्शन एम 9 दिया हुआ है। 3 वर प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ 3 मेजर्स, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 3, एंड 4 मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग हैंड, यानी कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन एस, एंड 4 प्रैक्टिस्ड ओनली सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब एन ओनली एस 4 दिया हुआ है। कोई डाउट? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख चुका है देखो, अब बस वेन डायग्राम बनाना है तुमको और कुछ नहीं। तो देखो पहले बीच में हम बना के दिखा देता है अलग से, तो बीच में 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम?
बिकॉज तीनों का इंटरसेक्शन 3 है, ठीक है। हाँ सर। फिर क्या बोला है, एक एक करके जाता है। एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू 5 है, एम और इंटरसेक्शन डब्ल्यू अगर 5 है तो 3 पहले से, तो यहाँ 2 आएगा। एस इंटरसेक्शन एम 9 है, एस और एम का बीच 9 है, 3 पहले से, तो यहाँ कितना आएगा 6। सिमिलरली एस और डब्ल्यू में 4 है, 3 पहले से, तो यहाँ आएगा 1, खत्म। अब देखो एन ओनली एस 4 दिया हुआ है, एम 15 है, तो 15 से ये 6 3 2 हटाओ, कितना बचेगा 4। और डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है ना, क्या डब्ल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। निकल यूनियन जाएगा से कैसे, निकल जाएगा। क्योंकि यूनियन 25 है, तो 25 से सबको माइनस करेगा। हाँ। तो नंबर 1 क्या निकालने दिया, देखो हाउ मेनी एक्सरसाइज ओनली वॉशिंग हैंड एज प्रिकॉशनरी मेजर। वॉशिंग हैंड मतलब क्या निकालने दिया, एन डब्ल्यू ही निकालने दिया है, कोई डाउट। हाँ सर। तो यूनियन से निकल गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या बोला नंबर 2 में, हाउ मेनी प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग हैंड बट नॉट वेयरिंग मास्क। मतलब एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू, बट ये नहीं लिया है, मास्क हटा दिया, मतलब इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, यही है। तो देखो एस और एम है पर, सॉरी एस और डब्ल्यू है पर एम नहीं है, ऐसा कौन सा बताओ। ये देखो एस और डब्ल्यू है पर एम नहीं है, क्या यही वाला पार्ट है, चेक करो। हाँ सर। एम को हटा दिया, एस और डब्ल्यू तो 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दिया। एंड नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सरसाइज ओनली वेयरिंग मास्क, ओनली मास्क तो हम लोग निकाल चुका था 4, तो देख सकता 4, खत्म। तो जो 3 वाला पार्ट आता है 3 सेट का, उसमें तुम्हारा वेन डायग्राम ही कंप्लीटली हेल्पफुल होगा, ठीक है। हाँ सर। तो सेट यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेगा, और रेगुलरली अटेंड करना है कि दिन, बिकॉज जितना जल्दी हो सके रिलेशन खत्म करना है। सर रिलेशन इससे मतलब रिलेटेड है क्या? डेफिनेटली दे देते हैं, सेट से रिलेशन जुड़ा हुआ है, और ये रिलेशन आगे जाके मैथ्स का बेसिस बनता है, मतलब सेट रिलेशन ही हम लोग सेट रिलेशन के बाद आप क्या कराएगा? देख लेगा, तुम लोग का स्कूल में जो भी चल रहा है वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। हाँ सर।